क्या हाल है? पीडीएफ मिला आप लोग को? शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हम डाले। हाँ वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास डलवाए और मैसेज भी डलवा दिए थे कि 12 से 3 बैच के छात्र एवं छात्रा इसको अवश्य लेकर के आए। आए हैं लेकर के? सब लोग आए हैं ना? कौन कौन लोग नहीं लेकर के आए हैं? कौन कौन लोग नहीं लेकर के आए हैं? हाथ खड़ा कीजिए बढ़िया से। क्यों नहीं लेकर के आए हैं? क्यों लेकर के नहीं आए हैं? पता नहीं चला? पता नहीं चला? जबकि लास्ट क्लास में हम तो आपको बोल दिए थे। मतलब सुनो, जब हम बोल रहे हैं तो आराम से सुनो। शनिवार को जब चैप्टर समाप्त करने की घोषणा किए तो बोले थे टेलीग्राम पर हम भेज देंगे क्वेश्चन, आप बना लीजिएगा और पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे और उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपका 12 बजे से क्लास था, ठीक है, आपको 9 बजे साढ़े 9 बजे मिला, ठीक तो है। आप मतलब 2-2.5 घंटा में इतना काम नहीं कर सकते थे? एगो पीडीएफ निकलवा करके उसको बना नहीं सकते थे? अगर इच्छा होता और अपने कैरियर के प्रति लगाव होता तो आप निश्चित बनाए होंगे, निकाल करके लाए होंगे। मां कसम है, कितने लोग पीडीएफ निकाल करके बना करके लाए हैं? पीडीएफ निकाल करके बनाए भी हैं। कितने लोग हैं? हाँ, रिजल्ट इसी सब का होगा, बाकी किसी का रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है? रिजल्ट इसी सब का होगा। गिरा लीजिए हाथ। अब रिजल्ट गिने चुने लोगों का होता है, जिसको अपने कैरियर से लगाव होता है, जो पढ़ने के प्रति थोड़ा जागरूक होता है, रिजल्ट उन्हीं सबका होता है, सबका नहीं होता है, ठीक है? सबका नहीं होता है। तो होमवर्क सीरीज क्यों नहीं होगा? हम हैं, मेरा क्लास है 3 बजे से, क्यों नहीं होगा? एकदम होगा होमवर्क सीरीज। यहां पर ही कौन आ गया होमवर्क सीरीज होगा कि नहीं होगा? मतलब क्या कहे इस सब को? क्यों नहीं होगा? सोचने वाली बात। हम करवाते हैं, हम अभी जिंदे हैं, मरे तो है नहीं कि नहीं होगा। तो और ऑनलाइन वालों के लिए भी एप्लीकेशन पर अपलोड है, किया है ना जी? हाँ किया है, इसी बैच में ना है, वीडियो के साथ। कौन वीडियो के साथ? अभी वाला वीडियो के साथ है, अभी वाला वीडियो के साथ ऑनलाइन वालों के लिए जो है अपलोड करवा दिए हैं, उसको आप देख लीजिए, ठीक है? तो जो निकलवा करके लाए वो भी ठीक है, जो नहीं लाए हैं वो भी ठीक है। हम काहे आप लोग के चक्कर में पड़े, है कि ना? हमारा जो काम है हम वो काम कर देते हैं, हम अपना फर्ज अदा कर देते हैं। आपको अपना फर्ज अदा करना होगा, कीजिएगा, नहीं करना होगा मत कीजिएगा, ठीक है? तो आइए चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। और एक बात को जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर सफल होना है तो मेहनत आप ही को करना होगा। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत आप ही को करना होगा, आपके बदला दूसरा कोई नहीं करेगा। तो आइए, अब हमको पता था सब लोग नहीं बना करके लाएगा। अभी बताइए, अगर मारना शुरू कर दे, हमको लगता है पूरा क्लास होते होते मार भी नहीं पाएंगे सबको।
मार पाएंगे सबको? नहीं मार पाएंगे। कितने लोग बना करके लाए? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, अब देखिए, अब सब हाथ खड़ा करने से क्या होगा? नहीं करेंगे कॉपी पे। आइए आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? 8 डिग्री 4 मिनट। और जो बैच किए होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? 23.5 डिग्री उत्तर। उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32.8 वर्ग 8 लाख वर्ग किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? सूर्योदय किधर होता है? पूरब में। पूरब में होता है ना। और सूर्योदय पूरब में इसलिए होता है क्योंकि सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूर्योदय के पूरब में होने का कारण यह है कि सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी वजह से सूर्योदय पूरब में होता है। और भारत के सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश राज्य है, तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा। सबसे पश्चिम में गुजरात है, तो सबसे अंतिम में सूर्योदय गुजरात में होगा। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? अरे सबसे दक्षिण में बोला है महाराज, ये नहीं देख रहे हैं? भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में है? तो देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में भारत है, यहां श्रीलंका है, और मालदीव की अगर हम लोग बात करें तो मालदीव यहां है। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में कह रहा है। श्रीलंका होगा कि मालदीव? मालदीव ना होगा, मालदीव होगा। मालदीव वह कौन सा स्थान है जहां वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर? तमिलनाडु का कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों आपस में मिलती है ना, कन्याकुमारी। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान 7वां ना? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से न होकर गुजरती। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो किससे नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर? 30 डिग्री। सुनिए सुनिए, देखिए, एक बात हम आपको बताए थे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अब यह कह रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में, इसमें कितने अक्षांश का अंतर है? मतलब यह कह रहा है कि 5 और 15 के बीच कितने का अंतर है।
तो 5 और 15 के बीच कितने का अंतर है? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेते हैं। 15 में से 5 को घटा लेते हैं तो कितना मिलता है? 10, यानी अंतर हो गया 10। उसी प्रकार से भारत का अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है, कितने अक्षांश का अंतर है? मतलब यहां से यहां तक कितने अक्षांश का अंतर है, यानी यहां से यहां तक कितने अक्षांश का अंतर है? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटाइए। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, तो घटाइएगा 2 9 2, तो 29 डिग्री 2 मिनट, यानी लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। तो यही बात आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री। कितनी डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री। सॉरी 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। यहां पर तो निकाल करके भी हम आपको बता ही दिए हैं। 29 डिग्री 2 मिनट, लगभग 30 डिग्री जो है आप कह सकते हैं, तो 30 डिग्री। अगला है भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो देखिए, हमने आपको बतलाया है कि अगर भारत की बात की जाए तो हमने आपको भारत का देशांतरीय विस्तार बतलाया है, हाँ या ना? तो भारत का देशांतरीय विस्तार हमने आपको बतलाया है, और भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, तो भारत का ये देशांतरीय विस्तार है। तो अब यही पूछा जा रहा है कि भारत का जो ये देशांतरीय विस्तार है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, इसके बीच में कितने देशांतर का अंतर है? तो बड़ी में से छोटी को घटा लीजिएगा, तो 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को आप घटाइएगा तो 29 के आसपास ही आएगा लगभग, मतलब उसको भी आप लगभग 30 डिग्री देशांतर में अंतर आप मान करके चल सकते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार में अंतर भी 30 डिग्री का और देशांतरीय विस्तार में भी अंतर लगभग 30 डिग्री का, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। समझे है ना ये बात? भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक? 2 गुनी अधिक है, क्योंकि स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 और तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516। तो तटीय सीमा रेखा 7516 और स्थलीय सीमा रेखा 15,200, तो इसका ये 2 गुना है लगभग में। यही चीज पूछा जा रहा है। कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश को कौन सा पड़ोसी देश छूता है? तो यहां पर देखिए ना, यहां पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को छूने वाला जो पड़ोसी देश है वो कौन है? नेपाल। नेपाल है। कौन है? नेपाल। नेपाल। निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश ना, 4096 किलोमीटर ना। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो आप सब लोग जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान महाराष्ट्र, चौथा स्थान 3, 1, 2, 4। आंसर क्या हो जाएगा? बी ना। किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात ना। कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? गोवा ना। निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो क्या होगा? म्यांमार ना, 1643 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096, चीन 3488 किलोमीटर।
तो सबसे कम म्यांमार ही ना, म्यांमार। आगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। हाँ, सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि इंदिरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। सही है। रजीरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है। हाँ, गुजरात में है और गुजरात में है ये, ठीक है। ऐसे तो गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती भी भारत के सबसे पश्चिम में, साथ ही साथ ये भी है। भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कौल है। हाँ, भारत का सुदूर पूरब का नाम वालांग नगर है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में वालांगू भी है, किबुथु और वालांगू दोनों है, समझ गए। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तथा 4। आगे, विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत भाग? 2.42%, यानी 2.4। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। हाँ, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। हाँ, महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य। हाँ, कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य। नहीं ना, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? डी। किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है? पालनपुर। पालनपुर, अरे ध्रुवीय क्षेत्र में, एक प्रकार से उत्तर में है, नहीं पड़ती है यहां पर, पालनपुर। भारत का कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बेड़न द्वीप, और एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है नारकोंडम द्वीप। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है नारकोंडम द्वीप और सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बेड़न द्वीप। और यह जो बेड़न और नारकोंडम द्वीप है, अगर इस द्वीप की आप बात करेंगे तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर आप बात करेंगे तो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में, मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में बेड़न द्वीप है और उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में नारकोंडम द्वीप है। एक सक्रिय है और एक सुसुप्त है। बेड़न द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है धनुषकोडी। धनुषकोडी। किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? मदुरई। दक्षिण में है, इसी वजह से। 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। मिनिकॉय को कबारती द्वीप से कह सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कबारती। तो लक्षद्वीप के स्थान पर उसका राजधानी दे दिया है, तो कबारती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? सब ना, सबसे होकर गुजरती है, उपर्युक्त सभी। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? 7 देश ना, 7। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है? 3 तरफ से। मणिपुर, सिक्किम, असम, त्रिपुरा दिया हुआ है। 3 तरफ से। मणिपुर, मणिपुर तो सिर्फ एक तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है, पूरब में म्यांमार के साथ, बस। मणिपुर होगा? नहीं होगा। मणिपुर के बाद आगे है सिक्किम। सिक्किम के
पूरब में भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पश्चिम में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तर में चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सिक्किम होगा ना, सिक्किम होगा। फिर आगे है असम, असम है, असम के उत्तर पश्चिम में भूटान और पश्चिम में बांग्लादेश। दो ये तरफ ना, दो तरफ है, असम नहीं होगा। इसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के उत्तर में बांग्लादेश, दक्षिण में बांग्लादेश, पश्चिम में बांग्लादेश। त्रिपुरा भी तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, भले एक ही देश से बनाती है लेकिन तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा और सिक्किम। त्रिपुरा और सिक्किम यानी 3 एवं 4। भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते? कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो देखिए, कम से कम 2, कम से कम 2 यानी 3 तो हो ही सकता है। ठीक है, तो एक बात तो आप जानते हैं, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है? कितने हैं? 3 है, मार पटा ठीक कर देंगे। 4 गो है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, लद्दाख। 3 गो तो राज्य ना है जी जो 3 देश के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ सीमा बनाती है, सिक्किम भी 3 देश के साथ सीमा बनाती है और लद्दाख भी 3 देश के साथ सीमा बनाती है। तो 3 देश के साथ बना रही है तो 2 से अधिक हुआ या नहीं हुआ? तो ये चारों काउंट होगा। और साथ ही साथ ये कम से कम 2 देश, अधिक 3 भी चल सकता है लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। ये चारों तो होगा। इसके अलावे आप असम को देखिए, असम भी 2 देश के साथ सीमा बनाती है, भूटान और बांग्लादेश, ये भी होगा। फिर मिजोरम भी 2 देश के साथ सीमा बनाती है, म्यांमार और बांग्लादेश, तो ये भी होगा। इसके अलावे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, इसके अलावे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, नेपाल और चीन, नेपाल और चीन, उसके बाद और कोई नहीं है। तो टोटल गिनिए, लद्दाख 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, पश्चिम बंगाल 4, अरुणाचल प्रदेश 5, असम 6, मिजोरम 7। ये 7 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है भारत के जो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा बनाती है, जो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा बनाती है। 2 से अधिक को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, जो कि हमने किया भी है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 7। और 7 कौन कौन, ये भी हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। यही 7 ऐसा देश है, यही 7 ऐसा राज्य है जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, लिखना है लिख लीजिए। आगे, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल जो होता है ना, एक प्रकार का जीव होता है। प्रवाल एक प्रकार का जीव होता है। प्रवाल जीव के मरने से उसका जो अस्थि पंजर होता है उसके एकत्रित होने से लक्षद्वीप बना है। तो लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल जीव द्वारा निर्मित द्वीप है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम,
आरोही क्रम का मतलब क्या? बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। बढ़ते क्रम में नहीं हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है मतलब देखिए, मतलब यह है कि देशांतर, देशांतर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर ना खींचा रहता है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा रहता है। अब आप देखिएगा, देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट। अब जिस देशांतर रेखा पर दिल्ली है, दिल्ली यहां है, दिल्ली जिस देशांतर रेखा पर है उस देशांतर रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? या फिर यह पूछा है कि दिल्ली के सबसे निकट, दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर कौन स्थित है? बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे दे रहा है। तो बंगलुरु यहां है, हैदराबाद यहां है, नागपुर इधर है और पुणे जो है आपको इधर है। समझ गए? तो सबसे नजदीक अगर आप देखेंगे ना तो बंगलुरु नजर आएगा। सबसे नजदीक अगर आप देखेंगे कौन नजर आएगा? बेंगलुरु। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेंगलुरु। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर, मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? देखिए, कोहिमा कहां है जानते हैं? नागालैंड में, और कोट्टयम केरल में। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नागालैंड में एक शहर है कोहिमा, कोहिमा, और केरल में एक शहर है कोट्टायम, केरल में एक शहर है कोट्टायम। तो आपको जो है कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करना है, और कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा आपको सड़क मार्ग से करना है। तो जब आप सड़क मार्ग से कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करेंगे तो कम से कम कितने राज्यों से आपको गुजरना होगा? कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? उसमें आपको जहां से आप यात्रा प्रारंभ किए हैं उसको भी जोड़ना है, और जहां पर आप पहुंच रहे हैं उसको भी जोड़ना है। गंतव्य स्थान मतलब जहां आप पहुंच रहे हैं उसको भी जोड़ना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कितने राज्यों से कम आपको गुजरना होगा? तो नागालैंड, नागालैंड से होकर के आपको असम में आना होगा, असम के बाद आपको पश्चिम बंगाल में आना होगा, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और फिर केरल। कम से कम बोल रहा है। ऐसे तो आप पश्चिम बंगाल के बाद बिहार चले जाइए, छत्तीसगढ़ आ जाइए, तेलंगाना आ जाइए, कर्नाटक आ जाइए, केरल पहुंच जाइए, या फिर पश्चिम बंगाल के बाद सीधे जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहां से फिर सीधे आ जाइए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कम से कम, कम से कम, कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। तो कम से कम यही मार्ग है। तो कुल मिलाकर के कितने राज्य से गुजरना होगा? तो नागालैंड 1, असम 2, पश्चिम बंगाल 3, ओडिशा 4, आंध्र प्रदेश 5, तमिलनाडु 6 और केरल 7। तो इसमें आप देखिए मूल स्थान भी जुड़ा गया और गंतव्य स्थान भी जुड़ा गया और कम से कम भी हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो 7। क्वेश्चन समझे हैं नहीं? भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? यानी भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते ही पूछ रहा है। कितने हैं? 9। और 9 राज्य कौन कौन है जानते हैं ना? महाराष्ट्र, गोवा,
अरे ई जो है जी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1 3 1 3 4 2, 1 3 4 2, आंसर हो जाएगा सी। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? अध्यारोपित रेखा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाता है, और जो 5 भारतीय राज्य सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 5 बनाता है, बाद बाकी नहीं बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड नहीं बनाता है। नागालैंड यहां है, नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। आंसर हो जाएगा नागालैंड। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? नेपालों से, भूटानों से, चीनों से। नेपाल से भी, भूटान से भी, चीन से। सिक्किम ना हो जाएगा, सिक्किम, सिक्किम। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय को यामयोत्तर नहीं गुजरती है, इसका क्या मतलब हुआ जानते हैं? भारतीय मानक समय का यामयोत्तर मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से नहीं गुजरती है? आप सब लोग जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्य से न गुजरती है। मौका न, एम से मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। क्या होगा उत्तर? क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, देखिए दिल्ली, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत टोटल 24 जिला आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत टोटल 24 जिला आता है, जिसमें से हरियाणा के 14 जिला, उत्तर प्रदेश के 8 जिला और राजस्थान के 2 जिला। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत हरियाणा के 14 जिला, उत्तर प्रदेश के 8 जिला और राजस्थान के 2 जिला। यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत हरियाणा शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है और राजस्थान शामिल है, लेकिन पंजाब शामिल नहीं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है पंजाब का भाग। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए, भारत के उत्तर पूरब में जो ये 7 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन्हीं 7 राज्यों को 7 बहनों वाली राज्य, 7 सिस्टर वाली स्टेट कहा जाता है, क्योंकि ये 7 राज्य की एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता देखने को मिलती है। इन्हीं वजह से इन 7 राज्यों को 7 बहनों वाली राज्य की संज्ञा दी जाती है। 7 बहनों वाली राज्य में यही 7 राज्य आता है, बाद बाकी कोई नहीं आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर। मणिपुर। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पुडुचेरी भारत में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है ना, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप 5, लक्षद्वीप 6 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7 और पुडुचेरी 8। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 4 जिला है। जैसे बिहार राज्य है, बिहार राज्य में टोटल 38 जिला है।
उसी प्रकार से पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 4 जिला है। एक है माहे, दूसरा है यनम, तीसरा है कराईकल, चौथा है पुडुचेरी। यही 4 जिला पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में है। पुडुचेरी का माहे जिला केरल में है, माहे जिला यहां पर केरल में है। पुडुचेरी का यनम जिला आंध्र प्रदेश में है और पुडुचेरी का कराईकल और पुडुचेरी जिला तमिलनाडु में है। तो पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार केरल में भी है, जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है और जिसका विस्तार तमिलनाडु में भी है। एक बार फिर से सुनिएगा, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जिसमें टोटल 4 जिला है, माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी, जिसमें माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में है और पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में। पुडुचेरी और कराईकल कहां है? तमिलनाडु में। तो अगर पुडुचेरी की हम लोग बात करें तो पुडुचेरी का क्षेत्र जो विभाजित है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। देखिए, असम जो है बांग्लादेश और भूटान के सीमा से लगा हुआ है, हां या ना? देखिए, असम भूटान के साथ सीमा बनाती है, बांग्लादेश हां बनाती है, मतलब जो है ये क्या है आपको सही। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा, हाँ, पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्व में भूटान, उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ सीमा बनाती है, तो ये भी क्या होगा? सही। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, तो मिजोरम यहां है, म्यांमार इधर है, मिजोरम के पूर्व में म्यांमार है और पश्चिम में बांग्लादेश है, तो मिजोरम जो है म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? सही। तो कौन सा कथन सही? 1, 2 तथा 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु सही उत्तर का चयन कर अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है। 5वां नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भूभाग पर अधिकृत किया हुआ है। हाँ, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है, नहीं, मतलब पूरा भारत उष्ण कटिबंध में है, नहीं। देखिए भारत, अब भारत कौन कटिबंध में है इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए, पूरे पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पूरे पृथ्वी को जो है टोटल 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को अगर देखा जाए तो टोटल 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जब आप ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध होगा और नीचे आइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध होगा। उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी प्रकार से ऑनवर्ड बढ़ते जाइएगा तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक मिलेगा। उसी प्रकार से जब आप नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, उसी प्रकार से 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। अब एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फिर उसी प्रकार से एक है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में आप आइएगा तो एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और फिर उसके नीचे आइएगा तो एक है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा।
66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो अब पूरे पृथ्वी को टोटल 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। एक अगर देखा जाए तो एक है आपको उष्ण कटिबंध, एक अगर देखा जाए तो एक है आपको उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध विशेष तौर पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इस बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्योंकि यहां पर गर्मी अधिक पड़ता है। इस बीच के क्षेत्र को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूरज की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती है, जिस वजह से इस क्षेत्र में गर्मी अधिक होता है। इसी वजह से इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर दोनों गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में अगर देखा जाए तो दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इस बीच के क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। फिर जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको शीत कटिबंध कहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। अब अगर भारत की हम लोग बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से नीचे का क्षेत्र यह कहलाता है उष्ण कटिबंध, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर का क्षेत्र यह कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो उपस्थिति है, भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो उपस्थिति है, इस प्रकार से भारत की उपस्थिति है, यानी भारत की उपस्थिति उष्ण कटिबंध में भी है और भारत की उपस्थिति शीतोष्ण कटिबंध में भी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का निचला हिस्सा भारत का, कर्क रेखा का निचला हिस्सा मतलब दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में है, और उत्तरी भारत की अगर हम लोग बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध में है। तो समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, बल्कि भारत उष्ण कटिबंध में भी है और साथ ही साथ भारत शीतोष्ण कटिबंध में भी है। स्पष्ट हुआ? तो समूचा भारत उष्ण कटिबंध में, यह गलत है या सही? गलत ना। भारत का विस्तार उष्ण कटिबंध में भी है और साथ ही साथ शीतोष्ण कटिबंध में भी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हाँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यही तो वजह है जिस वजह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। तो कौन सा सही? 2 और 4, यानी आंसर डी। कौन से उत्तर प्रदेश की सीमा बढ़ती है? मतलब कौन ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये सब उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो पंजाब बनाती है? नहीं। राजस्थान? हाँ। छत्तीसगढ़? हाँ। झारखंड? हाँ। 2, 3 और 4। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन है?
इंदिरा पॉइंट। ये होगा, मतलब ये सब का हाल है। पूरा रामायण कह दीजिए। अब बाद में कहेगी कि सीता जो है ना लक्ष्मण की पत्नी थी, समझे। 51 का ए होगा। कैसे ए होगा? ज्यादा होशियार बुद्धियार लोग जो होता है ना। चलिए आगे। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? मतलब असम कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते, ये बात पूछ रहा है। असम, असम को थोड़ा सा देखिए आप। ये असम की सीमा है। असम, असम अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, नागालैंड के साथ सीमा बनाती है, मणिपुर के साथ सीमा बनाती है, मिजोरम के साथ सीमा बनाती है, त्रिपुरा के साथ सीमा बनाती है, मेघालय के साथ सीमा बनाती है और पश्चिम बंगाल के साथ। तो पश्चिम बंगाल 1, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4, मणिपुर 5, नागालैंड 6, अरुणाचल प्रदेश 7। यही 7 राज्य के साथ असम सीमा बनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। यह 60 से 62वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर क्या होगा बताइए? सिक्किम और भारत में लगभग कितने गांव हैं? अब जो है ना 6.5 लाख हो गया, 6,42,000 समथिंग हो गया। अब 6,30,000 से भी बढ़ गया है, तो लगभग 6.5 लाख के आसपास हो गया है। तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हाँ। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। हाँ। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर। हाँ। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है। नहीं, अरुणाचल प्रदेश ना, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? मतलब जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है, यह सिक्किम है। जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है, सिक्किम से गुजरता है, वो अक्षांश और किस राज्य से होकर गुजर सकता है? जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वह उत्तर प्रदेश से भी गुजर सकता है, राजस्थान से भी गुजर सकता है और इधर अरुणाचल प्रदेश से भी गुजर सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग गांधीनगर। कौन कर्क रेखा के निकट है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोलकाता। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। बाद बाकी इस सब राज्य से तो गुजरबे करती है। और ये जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? जबलपुर। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है। सुनिए, ये जो क्वेश्चन है ना देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने वाला, ये चीज हम आपको बताए ना है। 2-3 क्वेश्चन जो है देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने वाला है, तो थोड़ा सा जो है इसको समझाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, समझ गए? इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, बस ये सब कल करवा देंगे, समझ गए? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तुरंत बताए भी हैं। महाराष्ट्र नेक्स्ट।
भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरते? इलाहाबाद के नैनी। कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसे समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने का अंतर होता है? 5.5 घंटा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा राज्य भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? भूटान के साथ अगर देखा जाए तो भूटान के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा बनाता है, बाद बाकी कोई भी राज्य नहीं बनाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? यानी म्यांमार से सबसे लंबी सीमा कौन बनाती है? बताएं हम आपको, म्यांमार से सबसे लंबी सीमा बनाती है अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बनाता नहीं। हरियाणा बनाता है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? भारत और अफगानिस्तान। समझ गए? और वर्तमान में जो है देखिए डूरंड लाइन की अगर आप बात करेंगे तो इसका निर्धारण हुआ है 1893-94 में। उस समय पाकिस्तान नामक कोई देश नहीं था। उस समय डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता था। लेकिन जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बन गया तो वर्तमान में जो डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बताए हैं। भारत का आकृति लगभग कैसा है? चतुष्कोणीय। कैसा है? चतुष्कोणीय। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ऐसे तो लद्दाख होना चाहिए, लेकिन लद्दाख के पूरे हिस्सा पर भारत का अधिकार नहीं ना है, इसी वजह से लद्दाख ने बल्कि जम्मू कश्मीर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? देखिए ये जो गुजरात है, गुजरात का ये जो जलीय भाग है यही खंभात की खाड़ी है। यहां पर दमन है और यहां पर दीव है। दमन और दीव के बीच का जो जलीय भाग है यही तो खंभात की खाड़ी है। तो जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी आपको दमन और दीव के बीच है। किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश। आदम ब्रिज अंग्रेजी नाम है। आदम ब्रिज को हिंदी में कहा जाता है राम सेतु। भगवान राम जिस मार्ग से श्रीलंका गए थे वही राम सेतु है, उसी को अंग्रेजी में आदम ब्रिज कहा जाता है। तो वह जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका। अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? 4096। भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा? 3488। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील। संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील। अनन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है? चेन्नई। कहां से किया जाता है? चेन्नई। खत्म हो गया। चलिए
तो अब 4-5 क्वेश्चन है जो सुनिए, कल जो है सुनिए अगले क्लास में यानी कल थोड़ा सा बता देंगे देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने के बारे में, और फिर उस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे और फिर दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? लगभग पहला चैप्टर खत्म। और इसके बाद अभी तक ज्योग्राफी और फिजिक्स में प्रत्येक 15 दिन पर आपका टेस्ट होगा, मालूम है ना? जो भी पढ़ाएंगे करेंट, फिजिक्स, ज्योग्राफी, तीनों से क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? 15 दिन में जितना पढ़ाया जाएगा उससे रहेगा। समझ गए बात को? तो ये है, तो बस यही है। कल मतलब अगले, कुल मिलाकर के हम ये बोलना चाह रहे हैं अगले सैटरडे को टेस्ट है। अगले सैटरडे को क्या है? टेस्ट है। तो प्रिपरेशन में लग जाइए, रिवीजन कीजिए। ठीक है ना? अब हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का लोग इधर से निकल जाइए, लड़की लोग इधर से निकलिएगा। पहले हमको निकलने दीजिए। लड़की के बीच में कोई लड़का नहीं आएगा।